मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुनहगार उम्मत के लिए कयामत के दिन कैसे सिफारिश करेंगे, और वह मुसलमान जो अपने गुनाहों की वजह से जहन्नुम में पहुंच जाएंगे, उन्हें किस तरह जहन्नुम से बाहर निकाला जाएगा। आज की यह पूरी वीडियो इसी अहम और दिल को हिला देने वाले विषय पर है। प्यारे नाजरीन, एक समय आएगा जब जमीन पर अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। चारों तरफ शिर्क और नाफरमानी फैल जाएगी। तब अल्लाह ताला इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि सूर फूंको। कुरान में अल्लाह ताला ने कई जगह कयामत के खौफनाक मंजरों का जिक्र फरमाया है। उन मंजरों में सबसे बड़ा और डरावना मंजर वही होगा जब इज़राफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे। ये सूर ऐसा होगा कि आसमान और जमीन की हर मखलूक कांप उठेगी। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, जब सूर फूंका जाएगा तो आसमान और जमीन में मौजूद हर चीज बेहोश हो जाएगी, सिवाय उसके जिसे अल्लाह चाहे। ये पहला सूर दुनिया के खत्म होने का ऐलान होगा। पहाड़ रेत की तरह उड़ जाएंगे, समुंदर उबल पड़ेंगे, आसमान फट जाएगा और हर चीज मिट जाएगी। फिर अल्लाह के हुक्म से दूसरा सूर फूंका जाएगा। यह वह लम्हा होगा जब जमीन अपने अंदर छुपे हुए तमाम इंसानों को बाहर निकाल देगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह आसमान से एक खास पानी बरसाएगा और इंसान उस पानी से ऐसे उगेंगे जैसे जमीन से घास उगती है। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती है, मैंने रसूलुल्लाह को कहते हुए सुना कि कयामत के दिन लोग नंगे पांव, बिना कपड़ों के और बिना खतना किए हुए उठाए जाएंगे और मैदान हश्र की तरफ ले जाए जाएंगे। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मर्द और औरतें सब एक साथ होंगे? क्या वे एक दूसरे को देखेंगे? आपने फरमाया, ऐ आयशा, उस दिन की सख्ती इतनी ज्यादा होगी कि किसी को किसी की तरफ देखने का होश भी नहीं रहेगा। जब लोग कब्रों से उठेंगे तो जमीन को बिल्कुल सपाट कर दिया जाएगा, सूरज बहुत नजदीक ला दिया जाएगा। डर और घबराहट का ऐसा माहौल होगा कि हर इंसान सिर्फ अपने आमाल के अंजाम के बारे में सोचेगा। पुरानी जमीन खत्म कर दी जाएगी और अल्लाह एक नई सफेद और चपटी जमीन पैदा करेंगे, जिस पर न कोई पहाड़ होगा, न दरख्त और न कोई गड्ढा। इसके बाद सब लोग मैदान महशर की तरफ बढ़ेंगे। हदीसों में आता है, लोग अलग अलग हालत में होंगे। कुछ लोग शानदार सवारियों पर होंगे। ये वे लोग होंगे जो दुनिया में अल्लाह के नेक बंदे थे। कुछ लोग पैदल चल रहे होंगे। कुछ लोग घुटनों के बल घिसटते हुए आएंगे क्योंकि उनके आमाल कमजोर होंगे, और कुछ लोगों को उनके चेहरों के बल घसीटते हुए लाया जाएगा। कयामत के दिन सूरज को इंसानों के बहुत करीब कर दिया जाएगा, यहां तक कि वह सिर्फ 1 मील की दूरी पर होगा। हर इंसान अपने आमाल के हिसाब से पसीने में डूबा होगा। किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक और किसी का पसीना उसके मुंह तक पहुंच जाएगा। यह दिन 50,000 साल के बराबर होगा। उस समय लोग आपस में कहेंगे, क्या तुम नहीं देखते कि हम किस हालत में हैं? क्यों ना किसी ऐसे शख्स को ढूंढा जाए जो हमारे लिए अल्लाह से सिफारिश करे। सबसे पहले लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे, आप हमारे पिता हैं। अल्लाह ने आपको अपने हाथ से बनाया, अपनी रूह फूंकी, फरिश्तों से सजदा करवाया। क्या आप हमारे लिए सिफारिश करेंगे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, आज मेरा रब बहुत गजब में है, मुझे अपनी जान की फिक्र है, तुम किसी और के पास जाओ। फिर लोग हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा और दूसरे नबियों के पास जाएंगे, लेकिन हर नबी यही कहेगा, आज मैं अपनी फिक्र में हूं। आखिर में लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। वह कहेंगे, तुम मोहम्मद के पास जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोग मेरे पास आएंगे और मुझसे सिफारिश की गुजारिश करेंगे। तब मैं अर्श के नीचे जाकर सजदे में गिर जाऊंगा। अल्लाह मुझे ऐसी दुआ सिखाएंगे जो मुझसे पहले किसी को नहीं सिखाई गई। फिर अल्लाह फरमाएंगे, ऐ मोहम्मद, सिर उठाओ, मांगो दिया जाएगा, सिफारिश करो, कबूल की जाएगी। मैं सिफारिश करता रहूंगा, यहां तक कि जहन्नुम में जाने वालों में से भी बहुतों को निकाल लिया जाएगा। अल्लाह के हुक्म से जिसके दिल में राई के दाने जितना भी ईमान होगा, उसे भी जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि वह हमें नेक आमाल करने की तौफीक दे
और हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए।